अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। और इस चैनल पे हम पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम होती हैं, आप कौन से प्रो एंड कौन हैं जिनको लाजमी मद्देनजर रखेंगे इससे पहले कि आप इस फील्ड में जंप इन करें, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो ट्रेडर को इवन सीखने के बाद भी काफ़ी देर तक वो उस लूप में रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, और कौन से टेक्निकल खास तौर पर ऐसी फैंटेसीज बनी हुई है मार्केट में जिसकी बेस पर लोगों को मिसगाइड किया जाता है। ये सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं चैनल में, और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज से मुतल्लक है, जिसमें हम अनकवर करेंगे उन थोड़ी सी चीज़ों को जो आमतौर पर डिस्कस में नहीं आ रही होती, या बाद दफ़ा पर यूज़र की ट्रेनिंग में उन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया होता, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो हैं वो ट्रेडर्स के माइंडसेट में ही रहते हैं और बाद दफ़ा उसके डिसीजंस को मुतासिर भी करते हैं इवन। तो लेट्स सी, इसको शुरू करते हैं। और आज जो है हम ऑसिलेटर्स पे बात करेंगे। ऑसिलेटर्स बेसिकली कैटेगरी है इंडिकेटर्स की बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आप अगर अपने MT45 में देखें तो ट्रेंड की कैटेगरी में जितने भी इंडिकेटर हैं ये सारे आपको इंडिकेट करते हैं मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन करने में। याद रखिएगा, सबसे पहले जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंडिकेटर वो मैथमेटिकल टूल होता है जो मार्केट के किसी डाटा से मुराद है कि कैंडल्स के ओपन लो हाई क्लोज में से कोई ऐसी प्राइसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस लिए गए होते हैं जिसकी बेस पर वो बना होता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो इस तरह से मैथमेटिकली बनाए गए हों जो मार्केट की ट्रेंड फॉर्मेशंस को इंडिकेट कर सकें। इंडिकेट का मतलब प्रिडिक्ट नहीं करते आमतौर पर, क्योंकि वो बैक डाटा पे बने होते हैं, मार्केट के साथ साथ मूव ऑन हो रहे होते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है शायद ये मार्केट इनको शायद फॉलो अप कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है कि इंडिकेटर आपकी हेल्प करते हैं मार्केट में फिल्ट्रेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए और मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए। लेकिन आप इस पे होली अपने डिसीजंस को बेस ना कीजिएगा एज ए ट्रेडर, जब आप अपनी फिलहाल स्ट्रगल से मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो बताने का मतलब, ट्रेंड में जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं बाय डिफॉल्ट वो मार्केट के ट्रेंड्स को डिफाइन करते हैं। और ऑसिलेटर्स एक कैटेगरी है जो अलग से रखी गई है। ऑसिलेटर्स में आमतौर पर दो पैरामीटर्स बनाए गए होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब, कोई भी ऑसिलेटर जो होगा आमतौर पर दो पैरामीटर्स में काम करता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसका एक हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट मार्केट में मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया जाता है, जिससे हम मार्केट का हाई लो, डिमांड सप्लाई और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इजीली डिफाइन करते हैं सूरत की। तो इसमें मुख्तलिफ ऑसिलेटर्स मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं, और लेट्स ये भी देखते हैं इसमें से जो ऑसिलेटर्स हैं वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको आइडेंटिफाई भी करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अनटच रह जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक नाउन जो आमतौर पर अक्सर यूज होता है, RSI, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहा जाता है इसको। और RSI की नॉर्मल वैल्यू 14 लोग यूज करते हैं, क्लोज पे है, हम सिर्फ समझने के लिए इसको इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू पर रखेंगे। एज यू कैन सी के यहाँ पर 70 और 30 के दो लेवल्स हैं जो मार्केट में आमतौर पर ऐसे डिफाइन किए जाते हैं। वैसे तो ऑर्थोडॉक्स तरीका भी है इसका कि आप 70 से ऊपर मार्केट जाएगी तो इसको ओवर बाय समझेंगे और वहां से सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है, और जब 30 से नीचे है तो मार्केट ओवर सेल है और आप उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम तब ज्यादा वाज़ेह होती है जब आप मार्केट में किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ओवर बाय हो चुकी थी। ओवर बाय का मतलब ये है कि ये ओवर बाय है तो शॉर्ट सेल दी, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रही, और मार्केट कंटिन्यू होने के बावजूद भी आप देखते हैं इसको आमतौर पर लोग बाद दफा डाइवर्जेंस से भी मुतल्लक करते हैं कि मार्केट में एक डाइवर्जेंसेस बन रही हैं। लेकिन डाइवर्जेंस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में टच करेंगे। अभी हम सिर्फ उस प्रो एंड कॉन्स को लेंगे जिसकी बेस पर कोई टूल नॉर्मली यूज होता है, और एक आम यूजर उस कॉन्सेप्ट में बाद दफा अपना कोई मंडी मॉडल सिंपली लगा देता है या किसी के कहने पे जंप इन कर देता है, और फिर उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो पहला तरीका हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हम इसको नेचुरल वे में यूज करें, लाइक मार्केट में ओवर बाय पे सेल और ओवर सेल पे बाय करने की कोशिश करें, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमेशा आपको इसके बैड, जिसको बैड सिग्नल्स कहते हैं, वैसे मैंने अक्सर बताया सिग्नल्स बैड नहीं होते, वो सिर्फ डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमने उसको ऐसे नाम दिया हुआ है। कहने का मतलब वो प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे, ठीक है, कि हर टॉप और बॉटम पे आपको सिग्नल मिले, ठीक है। अब बाद दफा जैसे मिसाल ले लें कि यहाँ पर ये ओवर बाय नहीं है लेकिन तब भी ये यहाँ से सेल हो रहा है, तो क्या आप
जब कोई मनी मॉडल लगाएंगे, जैसे मैंने अक्सर बताया, एनालिटिकल अप्रोच में आप जो मर्जी तरीका कार यूज करें, लेकिन जब तक आपका स्ट्रॉन्ग मनी मॉडल उसके साथ मैच नहीं करेगा, वो चीज प्रॉपरली आपको सरवाइव भी इवन नहीं करवा सकती। ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे फिर यहाँ से आपका ये जो टॉप है मार्केट में कितना ओवर बाय हुआ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हमें ओवर सेल तक पूरी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर यहाँ से दोबारा ऐसी जो आइडियलाइज किस्म की सिचुएशन होती हैं उनको लोग मार्क करके बाद दफा इन ऑसिलेटर्स को यूज करवाते हैं और कहा जाता है कि जनाब ये बहुत अच्छे सिग्नल है। और इवन बाद दफा बिगनर ट्रेडर्स खुद भी इस चीज को अगर टेस्ट कर रहे होते हैं तो बैक डाटा में सिर्फ क्योंकि एक बिगिनर टू स्ट्रगलर की फेज ऐसी होती है कि वो ना उस वक्त प्रॉफिट लॉस को बहुत ज्यादा देख रहा होता है। प्रॉफिट लॉस की जो ओवरवेलमिंग है उसके जेन पे बहुत ज्यादा होती है। साइकोलॉजी आप उसको जो मर्जी पढ़ाएं, लेकिन शुरू में ये जो फेज है खासतौर पर बिगिनर से लेकर स्ट्रगलर की एक बेस बनने तक, इसमें क्या होता है कि आप तलाश करते हैं एक कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बस आपको ये रियलाइज करा दे, ये आसरा दे दे कि भाई मार्केट में पैसे बनते हैं। आमतौर पर ये अगर बंदा भी क्लेम कर दे तो आप उस बंदे के पीछे भी लग जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है। इसको आपने इस तरह से अपनी जो साइकोलॉजी है उसके साथ नहीं अटैच करना। क्योंकि मार्केट में कोई भी काम किसी भी वक्त करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसका पूरा एक बेस फॉर्मेट है जो काम करता है। आपका काम है उस फॉर्मेट को समझना। जैसे आपने कोई नया काम शुरू करना है तो 4-10 महीने उस काम पे बैठेंगे ना, वो जाके सीखेंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको उसका अच्छा बुरा पता चलेगा, फिर आप डिसाइड करना शुरू करेंगे कि आया मैं काम करूँ कि ना करूँ। तो सेम वो फॉर्मेट जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रखते हैं किसी चीज को, काम को जज करने के, इसमें भी वही अंदाजा अगर अपना लें तो भी आप बहुत सी चीजों की मिस गाइडेंस से और उस एक्सप्लॉइटेशन से बच सकते हैं जो आमतौर पर बिगनर्स को ट्रैप किया जाता है। तो जब भी मार्केट रेंज में होगा, ठीक है, तो कुदरती बात है कि आपको ये बहुत अच्छे सिग्नल टॉप टू बॉटम मिलेंगे। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे आ रही है कि आप यहाँ पर टॉप पे देख रहे हैं, एग्जैक्ट सिग्नल कॉर्नर से मिला है, एग्जैक्ट सिग्नल कॉर्नर से मिला है। तो मार्केट इसको बाद दफा फ्रीक्वेंटली 4-4 10-10 सिग्नल भी इस तरह से फॉलोअप कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा ये कॉन्टिन्यूटी नहीं होती कि वो हमेशा ऐसे ही करती रहेगी। उसने डिसकंटिन्यू हो जाना है। डिसकंटिन्यू का मतलब है कि उसकी फॉर्मेशन बदल जाएगी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, पिप साइज वॉलेटिलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो अभी रेशियो लगाई है आपने, ये चेंज होती जाएगी। क्या आपके पास अभी वो मेथड है कि आप हर टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया ऑसिलेटर्स भी ऐसे होते हैं कि हर टाइम फ्रेम में वो डिफरेंट रेशियो शो करते हैं। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसी सिग्नल जो अभी हम 30 के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, अगर 15 मिनट में जाएंगे और उसमें देखेंगे तो वहां पर ये इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है। यानी कि आपको जब ये सिग्नल बनना शुरू होगा तो उसके बाद कितनी देर तक उसको बाय में प्रेजेंट रखना है, यानी कि उसको फॉलो अप करना है, ये अभी आपके मनी मॉडल में डिसाइड करना है। अगर आप कहेंगे जैसे बाय होता है उस वक्त सेल कर दो तो आप अर्ली बाय में आ जाएंगे। और अगर आप कोई लेवल डिसाइड करेंगे और लेवल वो हिट ही नहीं होता तो आप मिसिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे। 30 में आप देखेंगे रेशियो बनती है H1 में, आपकी रेशियो ये वाली बनेगी। इसमें आप देख रहे हैं बाई का सिग्नल लिया है लेकिन सेल का सिग्नल जनरेट हो रहा है। और इसमें देखेंगे तो आपको वो स्ट्रांगली जो है वो मार्केट यहाँ से डिवर्जेंस बनाती क्लियर नजर भी आ जाएगी। तो हर टाइम फ्रेम में आमतौर पर जो डाटा ऑसिलेटर का खासतौर पर होता है वो डिफरेंट होता है। या तो आप मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो, और मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस यूज करके ये मसला हल नहीं होता कि आपको प्योर किस्म के सिग्नल मिल जाएंगे। फिल्ट्रेशन से थोड़ी आसानी हो जाती है। अगेन वही चीज कि आप जो पोजीशन डिसाइड करेंगे आपने एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करना है। एंट्री एग्जिट किसी भी स्ट्रेटजी का सिर्फ स्टार्टिंग गेट वे होता है। ये एंड नहीं होता कि लोग सिर्फ बाद दफा जो बिगनर टू स्ट्रगलर फेज में होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें बस एक अच्छी एंट्री मिल जाए कहीं से, उसके बाद का रेस्ट ऑफ शायद सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। एंट्री पहाड़ पे चढ़ने का नाम है। अगर आप उतरने का तरीका नहीं देखेंगे तो वो भी प्रॉपरली उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से एंट्री एग्जिट, इवन एंट्री एग्जिट के बाद ट्रेड मैनेज करना, इवन एंट्री एग्जिट करने के जो मल्टीपल तरीके हैं उन पर क्या रिजल्ट है, ये सब चीजें होती हैं बैक टेस्ट में आमतौर पर। और मैं विजुअल बैक टेस्ट की बात नहीं कर रहा, अभी तो आपको विजुअली दिखा रहा हूँ तो इस पे कर रहा हूँ, उस पे लहजा कोई सीरीज करेंगे जिसमें आपको बैक टेस्ट का बताएंगे। लेकिन ये उन लोगों की प्रॉब्लम से मुतल्लक है जो आमतौर पर भी स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत इजीली उनको यह बता दिया जाता है कि भाई बहुत आसान काम है, बस एक इंडिकेटर लगा लो और इसमें ओवर बाय ओवर सेल और ऐसे होगा, तुम बाय सेल करते रहना। अब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब आएगा तो फिर वो बेचारा क्या करेगा, यहाँ पर उसको उसको का हल तलाश करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर जा रहे हैं, उसके बाद अगेन यहाँ से सेल नहीं आ रही, अगेन आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की वजह से
ये जितना कि इसमें सेल होता है वो कुछ भी इतना नहीं है कि जिसको आप काउंटर या हैंडल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर बाद लोग गलती ये करते हैं, फिर जब वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में आते हैं वो एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। लाइक आपने यहाँ पर सेल किया, उसने कहा चलो कोई नहीं, मैंने अक्सर बैक टेस्ट में देखा है कि यहाँ पर दो तीन सेल कर दिए जाएं तो मार्केट कहीं ना कहीं से वापस आ जाती है। लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हुई तो आप एक पानी के धारे के आगे खड़े हैं स्ट्रांगली, आप में पता नहीं कितनी जान है कि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। तो ट्रेंड ट्रेडिंग के अगर रूल्स पढ़ें तो उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा मना की गई है कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मत आएं। लेकिन खैर वो तो ट्रेंड ट्रेडिंग में आज हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटर ट्रेंड को, एक तरह का कि काउंटर ट्रेंड में आमतौर पर जो सिग्नल्स हैं वो हमेशा ही किसी भी स्ट्रॉन्ग या इवन ना भी हो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो हमेशा उसके ऑपोजिट सिग्नल ही दिखाते हैं। ऑसिलेटर्स में दूसरा लोग ये निकालते हैं, इसकी रेशियोज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो 70 की जगह 80 यूज कर लेते हैं, इसी या 20 यूज कर लेते हैं। आप ये कुछ भी करके देख लें, हर टाइम फ्रेम में आपको जो मेन प्रॉब्लम्स है वो इसी तरह रहेंगी। आप एवरेजिंग करेंगे तो एवरेजिंग जो कि मैन्युअली मैंने बताया हैंडल नहीं होती मनी मैनेजमेंट में, वो ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी है। और उसमें फिर आपके अकाउंट का तबाह होने का कह लें जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर बहुत से लोग जो होते हैं वो बैड मनी मैनेजमेंट की वजह से भी इवन, और इवन बाद दफा ये होता है कि आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। सबसे पहली साइकोलॉजी है कि आपको सिग्नल नहीं मिले, तो नंबर एक तो ये डिस्टर्ब हो गया कि भाई ये सिग्नल कभी फेक भी देता है सही भी देता है, आप इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड, अगर आप उस पे अपना ही साइकोलॉजी एवरेजिंग करना शुरू करेंगे, अगर दो दफा अच्छा आ गया तो आप उसको सही समझेंगे, जब वो गलत होगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे साइकोलॉजिकली भी और मनी वाइज भी। मनी वाइज तो ये आपका लॉस आएगा, और साइकोलॉजिकली आप कहेंगे कि जब आपका लॉस होगा उसके बाद अक्सर आप देखेंगे मार्केट अगर आपकी सर्वाइवलिटी मोड के बाद वापस आ भी गई तो आप कहेंगे ये तो इसका मतलब है कि मेरे साथ ही शायद कुछ बुरा हुआ है, मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, वरना अगर मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता तो शायद ठीक हो जाता। ये जो शायद है ये काम खराब कर देता आपका। और इसी तरह से अब नंबर थ्री पे क्या आ जाता है, नंबर थ्री पे फिर आप इसका हल तलाश करने के लिए इसको मोर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम में जाते हैं या इसके साथ कोई और इंडिकेटर यूज करना शुरू कर देते हैं। देखें, ये सारे चीजें जो है एनालिटिकल अप्रोच में प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉर्ट करना चाहिए ताकि इसमें आपको सीखने के मुख्तलिफ पॉइंट्स मिले। लेकिन अगेन मनी मॉडल्स का आपके एनालिटिकल अप्रोच के साथ मैच करना एक डिफरेंट चीज़ है जो बगैर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। तो अगर आपने किसी भी ऑसिलेटर को यूज़ किया है और आपको ये प्रॉब्लम पेश आती है तो नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, नंबर दिया गया, आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। हमारे साथ पहला जो सेशन होता है कंसल्टेंसी का वो लाजमी इसीलिए दिया जाता है कि ट्रेडर्स को चाहे वो किसी फेज में हो उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसको उसका राइट सोल्यूशन या रोड मैप दें। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है, आपको लाजमी सेशन लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ और कुछ चीज़ों को भी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो आप सादा सा फार्मूला रखें, हर ऑसिलेटर ने फेल होना है एक तरह का, ठीक है। और जब मार्केट ऐसी फॉर्मेशन में होती है तब आपको थोड़ा सा आइडियलाइज महसूस हो रहा होता है। आइडियलाइज में भी दो तरीके आ जाएंगे, अगर आप बहुत ही टिपिकल इसको स्ट्रेटेजी बनाने लगे तो फिर आप वेट करते रह जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि अगर किसी गिवन टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल ही नहीं आ रहा, कभी बाय का नहीं आएगा कभी सेल का नहीं आएगा, तो वो करेंगे। अगर आपने उसको मिस कर दिया फॉर एग्जांपल तो भी मिसिंग अपॉर्चुनिटी। तो किसी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली टेस्ट करने में ये सब चीजें काउंट होती हैं। सिग्नल कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आप उस पे पैसे कैसे लगा रहे हैं, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। अगर आपके बैड सिग्नल आ रहे हैं वो पैच कितनी देर तक आपके मनी मॉडल बर्दाश्त कर सकती है, ये सब चीजों के आंसर आपके पास होने चाहिए इससे पहले कि आप एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह या इन्वेस्टर की तरह मार्केट में आने का सोचें। हमें, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो दूसरों के सिग्नल्स पे नहीं जाते, क्योंकि दूसरों के सिग्नल्स पे तो अंधा एतमाद और ज्यादा गाड़ी को तबाह करता है। वहाँ सीखने को भी कुछ नहीं होता और एट द एंड उसका डेड एंड भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप खुद भी अपने सिग्नल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी इंडिकेटर से सिस्टम से, तो इन प्रॉब्लम को आपको अगर आपके सामने आएंगी तो लाजमी एड्रेस करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है, फिर आप इसमें कॉन्फिडेंटली काम कर सकेंगे। और ये फिर वही बात है कि कुछ भी एसेट क्लास में ले लें तो सब में आपको ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस तरह से आइडेंटिफाई होके मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें हम अगला एसेट यूज कर लेते हैं, लाइक ब्रिटिश पाउंड को यूज करते हैं। और ब्रिटिश पाउंड में अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर, तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल आप देखें कि मार्केट अगर बहुत टाइट रेंजेस में चल रही होती है, टाइट रेंज का मतलब उसकी वॉलेटिलिटी लो होती है, तो ऐसे में बहुत सी जगह पर आपको एक अच्छे सिग्नल बेशक मिल रहे हों लेकिन आप उसको प्ले नहीं कर पाएंगे। प्ले करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसको वेट करें। जैसे अब यहाँ पर ये सिग्नल बन, तो ये सिग्नल हो सकता है ये यहाँ पर बना, ठीक है,
लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो कैपेसिटी आ गई, इसको आपने क्या करना है, इसको आप बार बार क्या एसएल हिट करवाएंगे या इसका वेट करेंगे? आपको क्या पता इससे नीचे मार्केट ने कितना लो लगाना है और मार्केट कितना गैप दे सकती है। डिवर्जेंस समथिंग एल्स होती है। डिवर्जेंस तो चले आपको पता होता है कहीं थोड़ा फिल फिल होनी होती है ना, आप उसके लिए उसका एक एरिया बना सकते हैं। लेकिन मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है तब वो किसी भी इंडिकेटर को डिवर्ज किसी भी लेवल पे कर सकती होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को भी आपने आइडेंटिफाई करके चलना है। अब अगर आपका मनी मॉडल जो है कैंडल्स की बेस पर चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ये सिग्नल तो बाय का आ गया, लेकिन कैंडल जो है वो तो सिग्नल यहाँ पर दे के जा रही थी। अब जितना सिग्नल यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर दिया है, कैंडल के साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चार कैंडल्स भी मिलके जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेवल आया, ये सारा लेवल एक स्विंग ऑफ बाय ने पूरा किया है। यहाँ पर सिर्फ एक या दो कैंडल ने यह काम पूरा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जब काउंटर करेगी आपके सिग्नल को, सिग्नल का मतलब ये होता है कि एंट्री लेने की पोजीशन भी मैटर करती है कि आपके पीछे स्विंग कैसी आ रही है। ठीक है, और वो स्विंग के ऊपर फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिग्नल फुलफिल होना है। फॉर एग्जांपल आप बाय में सेल कर रहे हैं, सेल में बाय कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या आपको मल्टीपल सेल्स मिलेंगी जो टारगेट पूरा करेंगी, या एक ही सेल मिल जाएगी जो आपका टारगेट पूरा कर देगी? तो ये सारी चीजें भी जब बैक टेस्टिंग में की जाती हैं तो इनकी प्रॉब्लम समझ आती हैं। अगर आपको कोई इसको ऑटोमेटेड सिस्टम में भी ले जाना चाहेंगे तब भी इसकी प्रॉब्लम इस तरह से आएगी कि आप देखेंगे कि आपको सिस्टम को बहुत ज्यादा गाइड करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपको जब भी कोई ऐसा टूल यूज करें तो उसके प्रो एंड कॉन्स, उसकी लिमिट्स को देख के यूज करें, ताकि आप उसमें ज़हनी तौर पर कंफ्यूज ना हो। अब होता ये है कि बाद दफ़ा हमारे पास जो आती हैं बाद दफ़ा प्रोफाइल्स, जैसे मैंने बताया डैमेज होते हैं 90%, तो स्कैम हुए होते हैं या मिसगाइड हुए होते हैं। तो कहते हैं सर ये बस बताया था उस्ताद जी ने और उन्होंने कहा था इसको फॉलो करना है। और अगर उनसे लॉजिक पूछी जाए रेशियो क्यों रखी, अगर ऐसा होता है तो इसका हल क्या देखते हो, तो वो उनको कुछ भी गाइड नहीं किया गया होता। बस उनको कोई एक सिंपल सा मनी मॉडल देकर उसके ऊपर लगा दिया गया होता है। तो वो कोलू के बैल की तरह उसमें चलते रहते हैं सूट चाल में। तो अब यहाँ से अब सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी देर बाद आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट तकरीबन लेकर आप चेक करें आपकी मार्केट में यहाँ तक ये आता है। ये पूरा एक एरिया जो है ये विदाउट एनी सिग्नल फॉर्मेशन के गुजरेगा। ये एक दिन भी हो सकता है, एक दिन से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा? अब ये आपको मिलेगा भी तो उसके बाद आप फॉर्मेशन देख रहे हैं कि आपकी क्या बन रही है, कि यहाँ से अगर आप इसको काउंटर करना शुरू करेंगे तो हालांकि ये यहाँ से अब देखें ये लेवल कितना ज्यादा मार्केट इसको चैलेंज कर रही है। आप फिर बाई करेंगे, आपका ऐसा लिट होगा, बाई करेंगे ऐसा लिट होगा, ऐसा लिट होगा। आप हर दफा ये सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट शायद तो डवर्ज भी स्ट्रांगली हो सकता है, मार्केट अपने सिग्नल्स को काउंटर भी कर सकती है। ठीक है, और इवन उसके बाद आप देखें यहाँ से टॉप तक जाने में भी जो एवरेज है वो हो सकता है आपके प्राइस लेवल को मैच ही ना करे। तो ये फॉर्मेशन चार्ट पे बिल्कुल विजिबल नजर आती हैं जब आप इसमें काम करते हैं। तो इसी में इस तरह से आप देखें ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बेस जो डाउन हुआ है टॉप टू डाउन लेकर, ये जब मार्केट इस बेस में आके बैठी है तो इसके बाद ये आपके कहीं पे भी काउंटर जितना मर्जी आप मार्केट को उठाने की कोशिश करें, लेकिन उन सिग्नल्स के बावजूद आपकी प्राइस कभी भी टॉप लेवल पे आपके बाई को मैच नहीं कर सकेगी। समझ रहे? तो आप कैसे डिसाइड करेंगे किसी सिग्नल पे जब आपने काउंटर बाई या सेल कर भी लिया चले, तो आपने उसका टारगेट कैसे डिफाइन करना है? अगर आप उसको उन सो कॉल्ड मेंटोस के इस फार्मूले पे ले जाएं कि जनाब 1/1 और 2 का रख लिया जाए तो उससे लॉस कवर हो जाता है, तो वो 1/2 और 3 करने से जुबानी काम नहीं होता, उसको भी बैक टेस्ट करना पड़ता होता है। उसमें भी बहुत सी प्रेपोजिशन आती हैं, सिर्फ कहने से मनी मॉडल सॉर्ट नहीं हो जाता। प्रॉब्लम कि आप सिर्फ कह दें कि आप 1/2 3 के सेटअप केला करें, तो इससे क्या होगा कि आपके सब लॉसेस जल्दी कवर हो जाएंगे मार्केट में। वो किसी भी थीम पे किस एसेट पे लगेंगे मैटर करता है। तो जब आपने कोई भी, चाहे वो सिंपल थीम है, कोई इंडिकेटर है, कोई चीज है यूज करनी है, तो अपना मैक्सिमम कोशिश करना है कि जितने क्वेश्चंस, जितने उसके प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें करें। अपने उस्ताद से पूछें या मेंटोर से पूछें, अगर नहीं मिलता तो खुद सोल्यूशन देखें। आफ्टर दैट ही आपका जो साइकोलॉजी है वो दुरुस्त ट्रैक पर आएगा।
अदरवाइज आप जितने मर्जी मेथड और सिस्टम चीजें लेके करते रहें, उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली आप डेवलप नहीं होंगे। नॉलेज आपके पास बेशक काफी आ जाए, ठीक है, और खाली नॉलेज काम नहीं करता, खाली नॉलेज और खाली पैसा दोनों ही काम नहीं करते मार्केट में। बहुत से लोग पैसे लेके फिर रहे हैं, उनको काम करना नहीं आता। बहुत से लोग नॉलेज लेके फिर रहे हैं, उनको इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है, उनको पैसे का इवन टॉलरेंस लेवल भी डेवलप नहीं हुआ मार्केट में काम करने का। तो इसलिए अब आपको अंडरस्टैंड करना है, जो इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपने ये आपकी जिम्मेदारी में चीजें आती हैं। तो इसके लिए कंसल्टेंसी सेशन दिया गया होता है, फ्री सेशन है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट लें ताकि आपका रोड मैप बने। उसके बाद में सोचें। और मैं अक्सर बताया कि ट्रेनिंग में कभी किसी को डायरेक्ट नहीं देता, इसलिए मस्त ना पूछा करें कि आपका कोर्स क्या है, आपकी एकेडमी क्या है, और ये ऐसे कुछ नहीं है। आपका प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग के कुछ सेशन अलॉट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रॉब्लम। मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका होता है यूजर को साथ लेके वन ऑन वन लेके चलने का। तो इसमें अब ये मुख्तलिफ फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि मार्केट में तो खाली सिर्फ इंडिकेटर लगा देने से मसला हल नहीं होगा, और किसी एक एसेट क्लास में हो सकता है आपको अच्छी विनिंग रेशियो कुछ अर्से के लिए मिल जाए, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। और बाद दफा क्या होगा कि आपकी वो सेटिंग हो सकता है किसी और एसेट पे ना सूट करे। जैसे अब हम इसको इंडाइसिस पे भी लगा के देख लेते हैं। तो करेंसी में, कमोडिटीज में, इंडाइसिस में ऑसिलेटर डिफरेंट काम करते हैं। आमतौर पर देखा गया ऑसिलेटर जो होते हैं वो तो जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग होती है इंडाइसिस में, तो ज्यादा क्या लेंगे, फेल होते हैं, एक तरह के काम नहीं करते। अब आप यहाँ पे देखते जाएं, बैक पे विजुअली तो आपको नजर आता जाएगा, ठीक है। अगर अब आपको कोई वीडियो दिखा के सिर्फ एक ऑसिलेटर की कोई सेटिंग दिखा दे और कहे कि जनाब बहुत अच्छे किस्म की सेटिंग और सिस्टम है, या मैंने इसको थर्ड पार्टी थोड़ा डेवलप किया है, इसमें बहुत अच्छे सिग्नल आते हैं, ये देखें आपने यहाँ से बाय पकड़ी होती तो आपको वन बाय। अच्छा, ये बहुत से लोगों को मिसगाइड किया जाता है इस चीज के ऊपर, कि वो बिल्कुल कॉर्नर का पॉइंट दिखा देते हैं छोटे से डाटा के ऊपर, और कहते हैं कि देखें अगर आपने यहाँ से पकड़ा होता तो यहाँ तक के ट्रेंड में आपको कितने पिप मिले होते मिसाल, लेकिन ये आपको 200 पिप मिले होते। तो आपका तो यहाँ पे तकरीबन जो हमने सेटअप लगवाया था वो था 1/1 का, लेकिन आपको तो मिल गए 1/10x। वही जुबानी कलामी तो जितने मर्जी दे दें आप किसी को। आपने कैसे चूज किया कि ये ट्रेंड यहाँ तक जाना है या ये ट्रेंड यहाँ तक जाएगा तो मैं इसको सारा फॉलो करूंगा या नहीं करूंगा। या अगर पता भी था तो फिर आपने इसको 1/1 क्यों खिलाया, 1/10 शुरू में खिला देते और सारे सेटअप ही 1/10 के होते। आप 1/10 की तरह बाकी सारे सेटअप लगाए ना, जब आपके 1/1 भी पूरे नहीं हो रहेंगे तो सारे फेल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जब आप अपने उन सो कॉल्ड मेंटोर या टीचर से पूछते हैं तो फिर वो इसका आए बाएं शाएं करके आपको फारग कर देते हैं। तो आपने आपके ज़हन में जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो उनको जरूरी समझना है, क्योंकि ट्रेडर चाहे किसी भी लेवल का हो, जब वो पैसे की जमा तोरी मार्केट में आता है करने, तो उसके ज़हन में ये चीजें आती हैं। और अगर आप उसको बार बार निगलेक्ट करेंगे तो आपका माइंड उस पैटर्न पे चला जाएगा कि हर राइट चीज को वो आपको बताना ही छोड़ देगा। ह्यूमन माइंड काम इसी तरह करता है कि जैसे आप उसको ट्रेन करना शुरू करेंगे, अगर आपने उसको रिलैक्स किया कि वो आपको गाइड कर रहा है, आपसे राइट क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको सर्च करने के लिए इम्पोज करते हैं, वो कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए आपके साथ तैयार होता है, तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी ट्रांसफॉर्म होती है चीज़ों के सीखने के साथ। अगर आप उसको काउंटर करना शुरू कर देंगे, दिल में और सोचेंगे, दिमाग में और सोचेंगे, बार बार काउंटर करेंगे या किसी के कहने पे उसको सप्रेस करेंगे, तो भाई ऐसी सूरत में इस मार्केट में काम करना लॉन्ग टर्म आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है सूट चाल में। अब ये फॉर्मेशन मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है। अभी देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है, एक बिगर वॉलेटिलिटी के बाद कितनी छोटी छोटी कैंडल्स ने उस प्राइस के टारगेट को हिट किया जाके। तो ये भी मैटर करता है कि फॉर्मेशन आपके टारगेट्स की पूरी किस तरह से होगी मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देखें तो आपको बाय के बाद कोई बाय का सिग्नल नहीं मिल रहा, हालांकि स्ट्रॉन्ग सिर्फ पुल बैक्स मिल रही हैं। तो स्ट्रांगली आपको यहाँ से, जैसे अब आप देख लें कि सिग्नल्स अगर यहाँ पर जनरेट हुआ तो मार्केट में ये वो एरिया है। क्या इसके बाद ये जो इससे डबल एरिया नीचे आया था, इसमें क्या करेंगे आप, ऐसा लट करके वेट करेंगे, क्या डायरेक्शन बदल देंगे, फिर इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है ना आपको डिस्टर्ब करेंगी। सोल्यूशन क्रिएट करना है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अगर आप ऑसिलेटर यूज करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑसिलेटर का कॉम्बिनेशन, डाइवर्जेंस, कोई भी ऐसी चीज, तो कंसल्टेंसी लाजमी लें, ताकि आपका पहले ये माइंडसेट क्लियर हो कि जो आप करने चाह रहे हैं इज दैट पॉसिबल, क्या वो स्टाइल आपको सूट करेगा, क्या आप उसके लिए मेहनत कमिटमेंट करने को तैयार हैं। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वो जो सेंस है वो हमारा काम होता है कि टाइम और कॉस्ट यूजर की कम से कम लगनी चाहिए ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। और बीइंग अ मेंटोर आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए।
तो ये सारी आप विजुअल फॉर्मेशन देख के जो मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कराई है इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपको ये कहाँ पे मिल रही फॉर्मेशन देखें, ये टॉप पे मिल रही है। और टॉप का मतलब है कि ये यहाँ नहीं लगती, इससे ऊपर तक मार्केट में जब जाएगी तो ये सारी आपकी जो है ना एक तरह की डाइवर्जेंस, या फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट स्ट्रेच हो गई आपके सिग्नल के बावजूद। तो कभी ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ऑसिलेटर के बाई या सेल को परमानेंट समझ लेना और इसी पे बाई सेल करते रहना। ठीक है, अच्छा अब दूसरा तरीका ये आता है, कुछ लोग हैं जो ट्रेंडिंग बेसिस को यूज करने के लिए इसके ऑल लेवल यूज करवाते हैं, जिसमें वो कहते हैं 40 का, और अगर आप 60 का लेवल ले लेते हैं जनाब, इसके ऊपर टच कर मार्केट जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो। ट्रेंडिंग करनी है ना तो ऑसिलेटर मत यूज करो, उसकी जगह ट्रेंडिंग वाले इतने टूल मौजूद हैं वो यूज कर लो। और आप हैरान होंगे कि वो जो 40 60 समथिंग बन रहा होता है वो किसी ना किसी मूविंग एवरेज या किसी ना किसी ट्रेंडिंग टूल के ऊपर ही बन रहा होता है। क्योंकि वो मार्केट जब तक अपने हायर हाइज को फॉलो अप करती है ना, ये सबसे बेस्ट होता है उसका इंडिकेट करना की चीज को कि मैं राइटली क्या कर रही हूँ। अब कोई चीज इसको फॉलो अप ना करे तो आप चाहे उसको डाइवर्जेंस कह दें या जबरदस्ती इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। लोग ऑसिलेटर्स को ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, ऑसिलेटर्स पे ही काउंटर ट्रेंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे क्या होता है कि आम यूजर कंफ्यूज होता है, उसको प्रॉब्लम आती है, फिर वो शिफ्टिंग करता रहता है अपनी। इसमें मैं आपको कुछ दो तीन पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट और बताऊंगा, और जो आपके उस चीज को कि किस तरह से लोग जो बिगिनर्स होते हैं जिनको अभी ज्यादा क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम का नहीं पता होता उनको ट्रैप कर लेते हैं या उनके माइंड को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है, उसमें अक्सर ये करता है कोई भी यूजर, चाहे वो उसका कोई सेमिनार वेबिनार आप देखें, अक्सर ऐसे लोगों के जो खासतौर पे इंडिकेटर्स को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जनाब ये स्पेशलाइज है और इसके जरिए जो है ना आप देखें आपको कितने अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। तो वो अमूमन बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में क्या होता है कि अभी यूजर को तो मल्टी टाइम फ्रेम का नहीं पता, आपने तो उसको रिफाइंड किस्म का एक पिक्चर ही दिखाना है। अब फॉर एग्जांपल आप उसको डे पे उठा के ले गए और आपने डे पे कहा कि देखें जी डे पे अब डे में तो आप देखें कितनी ज़्यादा डिवर्जेंस चल रही है इस वक्त। तो मार्केट में इंडाइसिस को अगर देखें तो इंडाइसिस में इसलिए का वो तो फेल कर देते हैं, आपके ऑसिलेटर्स वाला सिस्टम उनके मतलब काम के लिए है ही नहीं सूरत हाल में। तो वो डे का टाइम फ्रेम दिखाएंगे, कोई बिगर टाइम फ्रेम दिखाएंगे। बिगर टाइम फ्रेम में आपको दिखाएंगे कि जनाब ये देखें कितने एग्जैक्ट किस किस्म के सिग्नल्स हैं, वहां पे आपको पिप्स में ट्रैप कर देंगे कि जनाब अगर देखें आपने यहाँ से एक एंट्री पकड़ी होती तो जनाब ये एंट्री से आपको जनाब इस वक्त 700 पिप या 1000 1200 पिप मिल गया होता। भाई आपने अगर कोई एंट्री दिखानी है तो सिंपल ये दिखाएं कि ये एंट्री और एग्जिट किस टाइम फ्रेम में बैक डाटा में क्या काम कर रहा है। अब होता क्या है कि यूजर को भी मल्टी टाइम फ्रेम नहीं पता, वो बिगर टाइम फ्रेम में सिर्फ पिप देखता है कि 1200 पिप मिल के क्या बात होगी जबरदस्त, और वो इस तरह के सिग्नल्स को फैंटिसाइज कर लेता है दिन में। क्योंकि उसने बैक डाटा नहीं देखा है, बैक डाटा में चाहे बड़ा टाइम फ्रेम छोटा हो हर जगह पे सेम प्रॉब्लम इस तरह होती है। ये एक बिगर प्रॉब्लम आती है जब यूजर को नहीं पता होता और उसको इस तरह से बिगर पिक्चर कोई चाहे वो पिप्स की हो या प्रॉफिट की दिखा के उसको फैंटिसाइज कर दिया जाता है। सेकंड उसमें अक्सर लोग ये यूज करते हैं, वैसे आमतौर पर वो लोग नहीं होते, ट्रेडर खुद ही इस टैप में आ जाता है कि वो क्या करता है कि जैसे अब इंट्राडे में है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई चीज बताई कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल है, तरीकाकार है, तो यूजर उसको लेके छोटे टाइम फ्रेम में चला जाता है और माइक्रो में इवन 1 मिनट 5 मिनट में जाके उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। अब 5 मिनट में या 1 मिनट में आप एक इंट्राडे मेथड को स्काल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वो ट्रैप है जिसमें आप ज़हनी तौर पे फंसेंगे और टेक्निकली भी फंस जाएंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के इश्यूज अपने हैं, इंट्राडे और बड़े टाइम फ्रेम के अपने इश्यूज होते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम के अपने इश्यूज होते हैं। अब एक ही ऑसिलेटर को अगर इतना आसान होता कि आपको इंट्राडे में या इंटरडे में जो मेथड दिया गया आप उसको आराम से उठा के सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में लगा लेंगे और सब मसले हल हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये आपने खुद को फैंटिसाइज कर लिया उस ट्रैप में। ये इतना इजी नहीं है कि आप एवरी चीज को वो क्या कहते हैं ना, गधा घोड़ा एक ही डंडे से हाँकेंगे कि सब मसले हल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो चीज को जितनी प्रॉब्लम है उतना सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका टाइम कॉस्ट बचेगा। तो ये वो सेकंड चीज आती है जिसमें आमतौर पे यूजर जो है खुद ही ट्रैप हो जाता है जब एक मेथड को उस टाइम फ्रेम में ले जाके ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है जो उसके लिए बना ही नहीं, चाहे वो टूल हो या टाइम फ्रेम हो या वो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग हो।
तो इसलिए आप हार्मोनिक्स को देखें, हार्मोनिक्स को, इलियट्स को, ये रेनाउंड स्ट्रेटजीज हैं। ये कभी भी आपको इंट्राडे के लिए नहीं मिलती है ना, उन्होंने कहा होता है कि इंट्राडे में जाके इसको खेलो, या ये 5-15 मिनट के लिए बना होता है। हालांकि वो बताते हैं कि ये पैटर्न जो है यूनिट पैटर्न है, और ये यूनिट फ्रैक्टल्स होते हैं, ये हर टाइम फ्रेम में ऐसे होते हैं। होते का मतलब ये नहीं है कि आप प्ले भी कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग की होती है वीकली और मंथली और डेली के टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो वो बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। आपका लॉस बनते भी टाइम लगता है, कवर होते भी टाइम लगता है। वैसे भी जो फॉरनर्स फंड और सिस्टम होते हैं वो आमतौर पर 12 महीने या 1 साल के साइकिल पे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद ही वो अपना पीएल काउंट करते हैं। अब इंट्राडे में आम रिटेल ट्रेडर हम जैसा होगा तो उसने तो डे बाय डे, वीक बाय वीक या मंथ का सोचना है। तो ऐसे में आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि जो बंदा बता रहा है उसने बड़े टाइम फ्रेम में कोई पिक्चर दिखा दी है तो आप उसको लेके फैंटेसाइज हो जाए और खुद से जबरदस्ती उसको उठा के छोटे में लगा के ऑप्टिमाइज करके उसका कोई हल निकालने की कोशिश करें, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो और इवन मनी भी वेस्ट हो। तो ये कुछ मिथ्स और चीजें थी, और ये सब ऑसिलेटर्स पे ऐसे होती हैं। अब इस ऑसिलेटर में चाहे आप कोई ले लें, आप आरएसए ले लें, सीसीआई ले लें, बाकी ले लें, चाहे आप उसके बाद एडीएक्स ले लें, ये सब चीजों में ऐसे आता है। और किसी और वीडियो में बाकी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करूंगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और कंसल्टेंसी के लिए अपने सेशन को बुक करें ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो सके और आपका टाइम बहुत बच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।